एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ पोयम द टाइगर डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं ना, ये TYGER, ये TIGER वाले टाइगर की बात हो रही है। यानी हम इस पोयम में टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ विलियम ब्लैक इसके राइटर हैं। ये एक लिरिक पोयम है, सिंबॉलिक पोयम है। यहाँ ना एक्चुअली जो स्पीकर है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने आप से ही सवाल कर रहा है कि ये जो टाइगर जो इतना भयानक दिखता है, ऐसा किसने बनाया होगा इसको? तो इतना क्रूअर है ये, इसको देखते ही डर लगता है, इसको किसने बनाया होगा? इस तरीके के सवाल उसके माइंड में आते हैं। तो ये एक पोइट्री की फॉर्म में हमारे सामने है। चलिए पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं इस पोएम को। देखिए, टाइगर टाइगर, यहाँ स्पेलिंग आप खुद से समझ लेना कि TIGER वाला टाइगर है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, बर्निंग ब्राइट का मतलब चमक रहा है। ऐसे चमक रहा है जैसे कोई चीज़ जब जलती है तो चमकती है ना, जैसे आग में चमक दिखाई देती है, उस तरीके से। क्योंकि येलो कलर जो है ना वो होता है टाइगर का, और येलो कलर जो है वो एक तरह से कैसे आग का ही सूचक होता है। आग जो होती है वो भी येलो कलर की सी दिखाई देती है। तो ऐसे चमक रहा है जैसे आग चमकती है ना, उस तरीके से चमक रहा है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, और कहाँ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? ये रात के जंगलों में दिखाई दे रहा है। यानी गहरे घने जंगल है, और गहरे घने जंगलों के अंदर जब ये चमकता हुआ दिखाई देता है टाइगर, तो मन में एक सवाल आता है स्पीकर के, क्या कि व्हाट इमॉर्टल हैंड्स और आई, व्हाट इमॉर्टल हैंड्स और आई कुड फ्रेम दाई, दाई मीन्स टाइगर, दाई फियरफुल सिमिट्री। अब सिमिट्री का मतलब होता है जो बनाया होता प्रारूप, उसको बोलते हैं सिमिट्री, और फियरफुल का मतलब होता है डरावना। यानी ये जो इसका डरावना जो रूप है, इसका फ्रेम किसने तैयार किया होगा? कितना इमॉर्टल। यानी यहाँ आपको पता लग रहा है कि किसकी बात की जा रही है? क्रिएटर की बात की जा रही है। क्रिएटर कौन? गॉड। क्योंकि इंसान को, जानवर को, प्रकृति को बनाने वाला कौन है? गॉड है। तो इमॉर्टल हैंड और आई, कि कितने इमॉर्टल हैंड होंगे उसके, या कितनी इमॉर्टल आईज होंगी उसकी, जिसने ऐसी फियरफुल सिमिट्री तैयार की। यानी इतना भयानक स्वरूप जो है वो बनाकर तैयार किया। कौन होगा वो? ऐसा सवाल जो है वो स्पीकर के दिमाग में आ रहा है। तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करने के काम आएंगे। आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये लिरिक है। देखो एकदम जैसे गा सकते हो आप, इस तरीके की पोएम है। व्हाट इमॉर्टल हैंड्स और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री। ठीक है, यानी ये जो टाइगर है जो कि चमकता हुआ दिखाई दे रहा है गहरे घने जंगलों के अंदर, ये किसने बनाया होगा? इसकी इतनी फियरफुल सिमिट्री किसने तैयार की होगी? ऐसी भयानक डरावनी। वो हैंड्स, कहना चाह रहे हैं कि वो हाथ अमर हैं, वो आंखें अमर हैं, जिसने तैयार किया होगा। यानी कौन है वो? एक तरह से सवाल कर रहा है अपने आप से। तो देखिए इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो बर्निंग ब्राइट के अंदर बी कॉन्सोनेंट साउंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है, सो हेयर इज एलिट्रेशन। अब वर्ड टाइगर टाइगर बार बार रिपीट हो रहा है, सो हेयर इज रिपीटेशन ऑल्सो। मेटाफर क्या है कि टाइगर जो है ना वो कंपेयर किया जा रहा है फायर के साथ में, है ना। फायर, बर्निंग वर्ड आया ना, बर्निंग ब्राइट, इट मीन्स फायर के साथ में टाइगर को कंपेयर किया जा रहा है। उसका जो दिखने का जो उसका प्रारूप है, जो दिखाई देता है उसको, उसका जो भी येलो येलो जो ऊपर जो बाल होती है, वो बाल जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आग कोई चमक रही हो, इस तरीके से वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हियर इज मेटाफर। अपोस्ट्रोफी कैसे है? देखिए, एड्रेसिंग द टाइगर डायरेक्टली, ये क्रिएट कर रहा है सेंस ऑफ इंटीमेसी को और वंडर को, क्योंकि बोल ही इस तरीके से रहा है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। इट मीन्स ये डायरेक्टली सेंस ऑफ इंटीमेसी को क्रिएट करता है। सो हियर इज अपोस्ट्रोफे। और रिटोरिकल क्वेश्चन तो है ही है, क्योंकि देखिए सवाल पूछा जा रहा है। ये तो इस पोएम में ना हर स्टेंजा में है रिटोरिकल क्वेश्चन कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, यानी कौन है वो जिसने इसे क्रिएट किया? कौन है? क्रिएटर, गॉड है क्रिएटर। अब ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन हम राइटर के नज़रिए से इसको पढ़ेंगे किस तरीके से उन्होंने लिखा है। चलिए सेकंड स्टेंजा पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेंजा है हमारा, इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न्ड द फायर ऑफ दाइन आइज। दाइन मीन्स योर। टाइगर की आंखों की बात हो रही है। टाइगर की आंखें जो है ना वो बहुत एकदम ऐसे आग के गोले होते हैं ना, ऐसे बहुत तेज चमक रही हैं, बहुत तेज। तो इस स्टेंजा के अंदर स्पीकर सरप्राइज के साथ क्वेश्चन कर रहा है कि टाइगर की ऐसी आइज किसने बनाई होंगी? भाई ऐसा आसमान की गहराई के अंदर कौन बैठा है? क्योंकि जब भी हम भगवान की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, तो हमारा जो
ध्यान है वो सीधा आसमान की तरफ जाता है कि ऊपर आसमान में कहीं ईश्वर बैठा है जो हमें देख रहा है। हम बोलते हैं ना ऐसी बातें, तो उसी तरीके से कह रहा है कि ऐसा गहराई के अंदर आसमान में कौन बैठा है जिसने ऐसी आंखें बना दी जो कैसी हैं, आग के गोलों की जैसी चमकती हैं, है ना। और ऐसा कौन है जो मतलब इतना ऐसे पंख हैं उसके कि उड़ने की हिम्मत कर रहा है, वो ऊपर आसमान में जा रहा है, यहाँ से नीचे से आग लेके जा रहा है, क्योंकि आसमान में आग कहाँ से आएगी, कि नीचे से आग लेके जा रहा है, ऊपर आसमान में जा रहा है और वहाँ जाकर जो है वो इस तरीके से उन्होंने क्रिएट की है। या इसको अपोजिट भी आप कह सकते हैं कि आसमान से ऐसा कौन उड़कर नीचे धरती पर आया जिसने ऐसा जीव बना दिया, यानी कौन है ऐसा। व्हाट द हैंड, कि क्या हाथ है, डियर सीज द फायर, कि ऐसे हाथों की मतलब मैं जानकर सोचकर हिम्मत की दाद देता हूँ कि ऐसे कौन से हाथ हैं जिन्होंने आग को अपने हाथ में पकड़ लिया और ये आंखें बना दी। समझ रहे हैं आप, यानी गॉड की बात हो रही है कि गॉड जो कि क्रिएटर है टाइगर का और ह्यूमन बीइंग का भी और नेचर का भी, कि ऐसी क्या क्वालिटीज। अब स्पीकर सवाल कर रहा है अपने आप से कि यार कितना खतरनाक जीव बनाया है, कौन है वो ऐसा, उसके पास ऐसी क्या ताकत है, ऐसी कौन से पंख हैं जो वो उड़कर जो है वो आसमान से नीचे धरती पर आ गया और इस तरीके का जीव बनाकर चला गया। तो उसके हाथों की भी प्रशंसा कर रहा है, उसको विंग्स के साथ भी मतलब कंपेयर कर रहा है कि उसके विंग्स हैं, पंख हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता है उड़ने की, उसने हिम्मत की है। कौन सा हाथ है जो आग पकड़ने की हिम्मत कर ली और ये आग के गोले अपने हाथ में लेकर और उसकी आंखों की रचना कर दी। ठीक है, चलिए इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, फिर और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एलिट्रेशन, हेयर डिस्टेंट डीप के अंदर डी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, सो एलिट्रेशन है यहाँ पे। मेटाफर तो है ही है, क्योंकि आंखें जो है ना, टाइगर की आंखें फायर के साथ कंपेयर हुई हैं, है ना। फायर ऑफ दाइन आइज, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है टाइगर की पावरफुल जो नेचर है, डिस्ट्रक्टिव जो नेचर है उसके ऊपर, क्योंकि आंखें ही इतनी खतरनाक है इसकी कि जब हम देखते हैं ना इसकी साइड, अगर किसी ने देखा होगा रियल में तो एकदम से अंदर से एकदम डर सा आ जाता है देखते ही। तो इसकी आंखें जो है ना, आंखों को देखकर ही लगता है कि कितना खुखार है ये। और रिटोरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पोएम के अंदर हर स्टेंजा में रिटोरिकल क्वेश्चन है। जहाँ आ गया देखो व्हाट, हाँ क्वेश्चन आ जाता है ना अपने आप से ही। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं थर्ड स्टेंजा पे। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, कि ये अब यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में जिक्र करेगा टाइगर की जो पूरी की पूरी संरचना है ना उसके बारे में, इसका जो फिजिक है उसकी क्रिएशन के बारे में। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट एंड सिन्यूज ऑफ द हार्ट, कि कौन है जिसने ये कंधे बनाए, ये कलाकारी की, किसने तोड़ मोड़ करी। ट्विस्ट का मतलब तोड़ मोड़ कर देना, मोड़ देना किसी चीज़ को। अच्छा, सिन्यूज़ क्या होती हैं? सिन्यूज़ का मतलब होता है यहाँ पे जो मसल्स होती है ना उसकी बात की है, कि मसल्स को तोड़ा मरोड़ा और ऐसा जीव बना दिया। देखिए ये इसका हेड हो गया और ऐसे मोड़ के इस तरीके से इधर को इसके पैर हो गए, हाथ हो गए, हर्ट हो गया। तो ये कह रहे कि ऐसा नसों को तोड़ मोड़ के ऐसा जो ये एक कला हमारे सामने प्रेजेंट की है, एक जो जीव जो है वो हमारे सामने तैयार किया है, ये किसने किया है। और ऐसा दिल बनाया है कि ये दिल जो है वो धड़कता भी है, कि मसल्स जो हैं उनको इस तरीके से तोड़ मोड़ के और इस जीव की रचना की है, और रचना करने के बाद में ये दिल जो है वो धड़कता है। यानी जिसने तुम्हारा जो हर्ट है ना बनाया है, उसे इस तरीके से बनाया है कि वो हर्ट जो है वो धड़कता भी है। इस तरह का संरचना जो है वो बना दी है। इसका मतलब क्या है? जीता जागता एक जानवर, और वो भी इतना भयानक बनाया है। व्हाट ड्रेड हैंड, कि कौन इतना भयानक हाथ और इतना भयानक पैर बना सकता है, कौन बना सकता है? ये क्वेश्चन है उसके माइंड के अंदर क्रिएटर को लेकर, कि इतना भयानक दिखने वाला जो ये टाइगर है किसने बनाया होगा, जिसके हाथ पैर सब देखकर मतलब एकदम से अंदर तक रूह जो है वो कांप जाती है डर की वजह से। ठीक है, क्वेश्चंस पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मेटाफर है ही है, मेटाफर से भरी पड़ी है ये पोएम, क्योंकि टाइगर के हर्ट की बात हुई है यहाँ पे। हर्ट के क्रिएट किस तरीके से किया गया है, मतलब मसल्स जो हैं वो, और ये सभी के साथ है, इंसान को भी बनाया है। तो इंसान के अंदर भी, शरीर के अंदर ना मतलब इस तरीके से रचना की है। आपने जीता जागता इंसान देखा है? अगर कभी आपका जैसे मेडिकल फील्ड से जो बच्चे होते हैं उन लोगों ने तो देखा है कि अंदर से जो हमारा शरीर की जो रचना है ना वो इतना ज़्यादा मतलब नसों का जाल वाल बना के, हार्ट एक साइड में है, लंग्स बना रखे हैं, मतलब भगवान ने इतनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ना तैयार की हैं कि इजीली हार्म नहीं हो सकती। बहुत प्रोटेक्शन के साथ हमारा हार्ट बनाया है, चारों तरफ से रिब्स वगैरह के अंदर एकदम ऐसे छुपा के रखा है उस हार्ट को, इतना प्रोटेक्ट करके। और वो हार्ट है जो हमें जिंदा रखे हुए है, मतलब मेन जो हमारे शरीर का हिस्सा है ना वो हार्ट है।
माइंड है। हार्ट से ही सारी चीज़ें जो है वो रेगुलेट हो रही हैं, बॉडी जो है काम कर रही है, माइंड जो है उसी से कमांड मिल रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। माइंड को भी देखो सिर के अंदर कैसे नसों हड्डियों के अंदर छुपाया है, कैसे वो जाल सा तैयार किया है। तो भगवान की जो रचना है ना वाकई में मतलब अद्भुत है। और यहाँ पे टाइगर का जिक्र कर रहे हैं विलियम ब्लैक, कि टाइगर को ऐसा बनाया। तो मेटाफर हो गया, टाइगर के हार्ट के बारे में बात हुई है। रिपीटेशन, वही रिपीटेशन क्या है कि ड्रेड वर्ड जो है उसको रिपीट किया है इन्होंने, देखो एक ही लाइन के अंदर 2 बार रिपीट हो गया ना, तो ये रिपीटेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन है, क्यों? क्योंकि देखो जो बॉडी पार्ट्स है ना, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी है उनको, देखो शोल्डर है, आर्ट है, हार्ट है, फीट है, ये किस चीज़ के ऊपर, जो टाइगर की जो क्रिएशन है उसके बारे में बात करेंगे। कितने डेलिबरेटली बनाए हैं, मुड़ सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, इस तरीके से बनाए। तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर क्वालिटी दिखाई है, तो पर्सोनिफिकेशन भी आ गया। रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ सवाल है ना, कि व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। ड्रेड भयानक होता है, खूंखार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। व्हाट द हैमर। अब इस वाले स्टेंजा के अंदर ना स्पीकर के माइंड में ये आया कि इतनी खूंखार चीज़ बनाने वाला हो सकता है लुहार हो, जो मतलब हैमर की बात की है ना यहाँ पे, क्योंकि और भी वर्ड्स आएंगे ऐसे, जैसे एनविल है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब एक लुहार जो है वो यूज़ में लेता है। ब्लैक स्मिथ होते हैं लुहार, वो काम में लेते हैं ऐसी चीज़ों को। तो कहते हैं कि इसे बनाने वाला कहीं कोई लुहार तो नहीं था, मतलब लुहार की तरह चीज़ें यूज़ की हैं। देखिए क्या क्या, व्हाट द हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ा, चेन आप जानते हैं, चेन जंजीर। इन व्हाट फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। लोहार को देखा होगा आपने, जब लोहे की कोई चीज़ तैयार करता है ना, तो भट्टी के अंदर लोहे को पिघलाता है, फिर उसको शेप देता है ना। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट द हैमर, कि कौन सा हथौड़ा, कौन सी चैन यूज़ की होगी। इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, कि ये दिमाग बनाया होगा किसका, इस टाइगर का। कौन सी भट्टी के अंदर तैयार किया होगा ये दिमाग, कि उसको देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे जब टाइगर है आपके सामने आ जाए अचानक तो आप डर जाएंगे, लेकिन टाइगर जो है ना वो माइंड के अंदर सोचता है एकदम से अटैक करने की, उसके ही माइंड में चलती है ये चीज़ें, जब तो वो सारी एक्टिविटीज़ कर पाता है। लिविंग बीइंग के अंदर सभी के साथ ये चीज़ है, माइंड कमांड देता है, जब जाके एक्शन होता है। तो यही इसके बारे में बात हो रही है कि तुम्हारा दिमाग किसने बनाया होगा, कौन सा हथौड़ा यूज़ किया होगा, कैसी चैन यूज़ की होंगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन बहुत सारी मसल्स का एक तरह से जाल है, हाँ, बहुत सारी नर्व्स होती हैं। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पोइट हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि कौन सी भट्टी के अंदर तैयार किया होगा। व्हाट द एनविल। अब ये एनविल क्या है, देखो एनविल ना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। एनविल एक आयरन ब्लॉक है ऑन विच अ ब्लैक स्मिथ पुट्स हॉट पीसेस ऑफ मेटल एंड बिफोर हैमरिंग देम इनटू शेप, कि हथौड़ा यूज़ करेगा, यहाँ पे गरम गरम लोहा रखेगा और फिर शेप दे देगा, ठीक है। इस तरीके की कोई चीज़ होती है जो लोहार के पास में मिलती है, इसको बोलते हैं एनविल। कि कौन सा एनविल यूज़ किया होगा। एनविल को एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एनविल जो है इसको एक्सप्लेन अगर हम करना चाहें तो ये एक आयरन ब्लॉक है ऑन विच अ ब्लैक स्मिथ पुट्स हॉट पीस ऑफ मेटल। हाँ, हैमर मारने से पहले, शेप देने से पहले यहाँ पर रखता है वो लोहे को गर्म करके, तो इसको बोलते हैं एनविल, ठीक है। व्हाट ड्रेड ग्रैस्प। ग्रैस्प का मतलब था पकड़, कि कितनी पावरफुल पकड़ बनाई है तुम्हारी, ऐसी कौन सी एनविल यूज़ की होगी उसने वहाँ पर बैठ के। यानी जब देखो इसके पंजे जो है ना, इनकी पकड़ बनाने के लिए, हाँ, इसका ब्रेन बनाने के लिए ऐसा कौन सा हथौड़ा यूज़ किया होगा, कौन सी चैन यूज़ की होगी, किस तरह का एनविल यूज़ किया होगा कि ऐसी पकड़ तैयार करी। जो ये पकड़ तैयार की है ना, ऐसे देखो पंजे ऐसे मुड़े हुए, कितनी प्यारी सी शेप में बनाए है ना, एकदम से झपट्टा मारता है और मजाल जो इससे कोई अपना मतलब शिकार जो है उसको छीन ले, कोई नहीं छीन सकता, इसकी पकड़ इतनी मजबूत बनाई है। तो नेक्स्ट क्या है, डेयर इट डेडली टेरर्स क्लास। इसका मतलब क्या है कि उसके घातक ये आतंक है ना, इसको बनाने के लिए जो यूज़ की हैं ये सब चीज़ें, उनकी बात की है कि ये जो आतंक है उसका, ये जो उसकी पकड़ है जो, उसको बनाने के लिए क्या चीज़ें यूज़ की होंगी। ये सारी जो है एक तरह से रिटोरिक क्वेश्चन जो है निकल कर आ रहा है, सवाल करा। चलिए पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो मेटाफर है कि स्पीकर यहाँ पे मेटाफर यूज़ कर रहा है, ब्लैक स्मिथ के टूल्स जो है उसने बताए हैं, डिस्क्राइब किए ना। ये क्रिएटर जो है ना हमारे, उसने ब्रेन बनाया है, तो यहाँ क्रिएशन की बात हो रही है, टाइगर के ब्रेन को बनाने की बात हो रही है, और साथ में ब्लैक स्मिथ के टूल्स यूज़ किए हैं। सो मेटाफर है। रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो तो आ ही रहा है निकल के, कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ भी रिटोरिकल क्वेश्चन है कि कौन सा एनविल यूज़ किया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, When the stars threw down their spears। अब यहाँ इस स्टेंजा के अंदर स्पीकर जो है ना वो क्रिएटर से क्वेश्चन करता है। क्या करता है कि when the stars threw down their spear,
कि क्रिएटर कहता है कि स्टार्स के अंदर चमक बनाई, मतलब क्रिएटर को बोलता है कि स्टार के अंदर चमक बनाई। अभी इसकी भी बात होगी कि स्टार्स जो हैं वो भी उसी ने बनाए हैं। वो ऐसे चमकते हैं जैसे भाले नहीं चमकते हैं, उस तरीके से ऐसा लगता है जैसे भाले फेंक रहे हो सितारे नीचे, तो ऐसे चमकते हैं, ऐसा बनाया। वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और ऊपर ऐसा लगता है कि स्वर्ग से जैसे आंसू गिर रहे हो, यानी बारिश भी उसी ने बनाई है। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या वो अपनी इन सारी क्रिएशन को देखकर मुस्कुराता होगा? डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी यानी यू, कि मुझे लगता है तुम्हें भी उसी ने बनाया है जिसे लैम्प ने बनाया। लैम्प और टाइगर, दे बोथ आर पोल्स अपार्ट, एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट है। टाइगर जितना खतरनाक है, लैम्प उतना इनोसेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर हुआ कि एक सिंबॉलिक पोएम भी है। सिंबॉलिक कैसे है? देखिए, टाइगर जो है ना, ये तो सिंबल किस चीज़ का है? फियरफुलनेस का, हाँ, और भयंकर जो ताकत होती है ना उसका। और लैम्प जो है वो सिंबल किस चीज़ का है? मेमने का, यानी इनोसेंस का। लैम्प जो है मेमना होता है, ये इनोसेंस का, भोलेपन का सिंबल है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, यहाँ जो मैनकाइंड जो बना हुआ है, दो टाइप के लोग हैं वहाँ पर, बहुत खतरनाक खूंखार टाइगर जैसे, बहुत ही सीधे सिंपल भोले वाले लैम्प जैसे, ये कह सकते हैं आप। और इन दोनों के दोनों जो जानवर हैं उनकी भी आप यहाँ पर कंपैरिजन बता सकते हैं कि दोनों जानवर जो है वो बिल्कुल एकदम बनाने वाला एक है, लेकिन दोनों का दोनों नेचर जो है, दोनों की प्रकृति जो है, दोनों की संरचना जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस देखिए, मेटाफर यहाँ यूज हुआ है कैसे कि स्पीकर जो है ना, मेटाफर यहाँ पे स्टार्स थ्रोइंग डाउन देयर स्पीयर और वाटरिंग हेवन, ये यूज कर रहा है ना टीयर। यहाँ डिस्क्राइब किस चीज को कर रहा है? सेलेस्टियल रिएक्शन को, जो गॉड की क्रिएशन जो है उसको बताने के लिए ये वर्ड यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मेटाफर है। देखिए, जैसे यहाँ पे वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, बात की है ना आंसुओं की। अब आंसू थोड़ी ना गिरते हैं, बारिश के रूप में पानी आता है, तो उसको यूज़ किया है। जैसे अपनी रचना को देखकर, जैसे कोई भी कलाकार होता है, पेंटर होता है, बहुत अच्छी सी कोई पेंटिंग करता है, बहुत खूबसूरत होती है वो, तो खुद भी देख के कई बार हैरान हो जाता है कि इतनी खूबसूरत मैंने कैसे बना दी, तो खुशी से आंसू नहीं आ जाते हैं सर। तो वो चीज़ है कि क्या क्रिएटर जो है अपनी क्रिएशन को देखकर आंसू बहाता होगा? क्या कभी देखता होगा अपने वर्क को और स्माइल करता होगा? वही है वो जिसने लैम्प को बनाया और तुम्हें भी बनाया, यानी दोनों एकदम अलग अलग तरीके के बनाए हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन, जी बिल्कुल, हर एक स्टेंजा में आपको देखने को मिलेगा रिटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। टाइगर टाइगर, अब ये जो स्टेंजा है ना आपका, ये रिपीट है, फर्स्ट स्टेंजा ही रिपीट है। थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे डेयर वर्ड यूज हुआ है, वहाँ पर कुड वर्ड यूज हुआ है। इट मीन्स पहले बात करी थी क्षमता की, कि क्रिएटर की क्षमता जो है कि किसने हिम्मत करी होगी बनाने की। यहाँ पे डेयर की बात की, अब पता चल गया कि किसकी हिम्मत है, ये हिम्मत में बदल गई है। मतलब जो क्रिएटर की जो क्षमता है ना वो अब डेयर में बदल गई, यानी हिम्मत में बदल गई। बस इतना सा चेंज आया, बाकी वो का वही है सेम, कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। सेम वो का वही है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि तुम इतना जो चमक रहे हो, यानी जो इतना चमकीला जो हमें दिखाई दे रहा है ना, टाइगर 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 जो चमक रहा है रात के जंगलों में, कौन इतना भयानक स्वरूप बना सकता है? कौन बना सकता है? यहाँ पे क्या है? डेयर, की हिम्मत करी है बनाने की तुम्हें इतना डरावना। तो देखते हैं पोएटिक डिवाइस क्या है। रिपीटेशन है। रिपीटेशन क्या है? ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेंजा रिपीट हो गया है पूरा का पूरा, तो रिपीटेशन तो है ही है। साथ में टाइगर टाइगर में भी रिपीटेशन है, ये भी आप लिख सकते हैं। प्लस फ्रेम एफ, फियरफुल एफ, तो दोनों एफ एफ कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन है। तो यहाँ जो रिपीटेशन है ये कॉन्सोनेंट साउंड का, ये एलिट्रेशन कहलाता है, ये रिपीटेशन नहीं कहलाएगा। आप इसको रिपीटेशन में मत लिखना। रिपीटेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो जाता है, ठीक है। और अगर खाली एक कॉन्सोनेंट ही रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रिटोरिकल क्वेश्चन तो है ही है, दोबारा से वही कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई। तो ये थी आपकी पोएम टाइगर के बारे में। अब हम थोड़ा सा पोएम के बारे में और जान लेते हैं। पोएम के जो ऑथर हैं उनके बारे में समझेंगे, स्ट्रक्चर थोड़ा सा जानेंगे, थीम देन मैसेज। देखिए, इसकी जो ऑथर हैं विलियम ब्लैक है, ये इंग्लिश पोइट है, पेंटर भी हैं, साथ के साथ एक मतलब विजनरी आर्टिस्ट है। जो चीज़ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना, सेम वैसा का वैसा अपने वर्क में उतार देते हैं। ये लेट 18th सेंचुरी से लेकर अर्ली 19th सेंचुरी तक रहे हैं,
तो इनका लाइफ स्पैन जो है लेट 18 टू अर्ली 19 तक माना जाता है। स्ट्रक्चर जो है टाइगर का वो देखते हैं, लिरिक पोएम है भाई, ये एक सिंबॉलिक पोएम भी है, 6 क्वार्ट्रेन है इसके अंदर, पोएम के अंदर 4 लाइन का स्टेंजा है। राइम स्कीम AABB यहाँ पर है, आगे हम देखने वाले हैं कैसे होगी AABB, ध्यान से देखना। और यहाँ पर ना जो मेन थीम निकल के आ रहा है वो है क्रिएशन, गॉड ने क्या क्या क्रिएट किया है, नेचर यानी प्रकृति, है ना, ये है इसका थीम। मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि भगवान जो है वो हर तरह के इंसान जो है बनाता है, हर तरह की क्रिएशन जो है वो उसने क्रिएट की है, हर तरह के जानवर जो है वो उसने बनाए हैं, यानी डाइवर्सिटी है उसके क्रिएशन के अंदर। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है, जैसे टाइगर भी बनाया है तो उन्होंने लैम्प भी बनाया है, क्लेवर पीपल भी बनाए हैं तो इनोसेंट पीपल भी बनाए हैं। क्लियर, तो ये है इसका मैसेज। अब हम एक बार राइम स्कीम और देख लेते हैं। राइम स्कीम के लिए लास्ट वर्ड को सिर्फ अपन को देखना है। देखिए ब्राइट, ब्राइट का साउंड ए माना हमने, तो नाइट भी सेम साउंड कर रहा है, तो ये भी ए है। आई सिमिट्री, अब देखिए आई एंड सिमिट्री के अंदर आपको लगेगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है ना, लेकिन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जो हमारा जो वोकल है, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसके बेस पे हम आई एंड सिमिट्री बोलते हैं इसको। आई एंड सिमिट्राई जो प्रोनाउंशिएट करते हैं उस टाइम का प्रोनाउंसिएशन जो है, यानी ये जो साउंड है ये हमारे जो पोइट हैं उनके अकॉर्डिंग जो साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो ये बी साउंड है, ये भी बी साउंड है, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना आप, थोड़ा अलग लगेगा आपको बोलने में आई सिमिट्री, लेकिन आई सिमिट्रा है ना, साउंड थोड़ा सा सेम दे रहा है ये। तो ये है इसकी राइम स्कीम AABB। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।